प्रवासी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी आपने बहुत बड़ी चर्चा की है प्रवासी मजदूर। बिल्कुल सर, पूरे बिहार की जनता उस पर त्रस्त है, क्योंकि हर किसी को यहाँ से कहीं न कहीं नौकरी के लिए जाना पड़ता है और बिहार में कहीं रोजगार का एक साधन नहीं है। अगर यहाँ एक मॉडर्न मिल भी था वो भी बंद हो चुका है। बशर्ते वहाँ के दिग्गजों से हमने पूछा कि क्यों बंद है, तो केंद्र सरकार ये नहीं देती है। आखिरकार झूठ है दोनों का, क्यों नहीं देती है भाई, क्यों काम नहीं होता है? आप लोग कितना संतुष्टि हैं, क्या जनता से डिमांड है? आदरणीय, हमको जनता से डिमांड नहीं है। देखिए, मैं भारतीय प्रवासी परिषद विगत कई वर्षों से चला रहा हूँ और प्रवासियों के हित में काम करता हूँ। बिहार की प्रत्येक जनता से जानना चाहता हूँ कि कितनी पीड़ा से जब एक व्यक्ति बिहार का अपने माँ बाप को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, रिश्तेदार को छोड़कर, खेत खलिहान को छोड़कर अपने ही भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में सिर्फ 3 काम करने जाता है, पढ़ाई, नौकरी या व्यापार। वहां जाने के बाद उसको कितना प्रताड़ित किया जाता है। वो बिना टैक्स के कोई पानी भी नहीं पीता है। लेकिन विगत कई वर्षों से केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार में रोजगार की कमी हुई है। रोजगार था ही नहीं और रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया गया। यहाँ रोजगार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल सरकार देगी तो होगा। आज जो भी सरकार है, चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष की हो, मैं उस पर सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। आज की डेट में युवा के नाम पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और युवा ही बेरोजगार है। अगर आप बिहार में, मैं तो कहता हूं कि मांझी में जो ये लड़का आज आपके बीच खड़ा है चुनाव, जो कि राजनीतिक पटल नहीं जानता है, भाषा नहीं जानता है और राजनीतिक में कैसे बोला जाता है ये नहीं जानता है, लेकिन आज अगर ये खड़ा है तो सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि ये प्रताड़ित है। ये वेल क्वालिफाइड लड़का बेरोजगार था और इसको रोजगार न मिलने की वजह से इसने ठान लिया कि मांझी विधानसभा में यदि मैं जीतूंगा तो रोजगार की व्यवस्था दूंगा और भारतीय प्रवासी परिषद 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है जो रोजगार लगाने के लिए मांझी में। दूसरा, रही विद्यालय की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द जिस दिन इनका सेहरा बंधेगा, भारतीय प्रवासी परिषद सेंट्रल सरकार से ही आज अनुदान लेकर के विद्यालय खोलने का भी काम करेगी। आदरणीय प्रवासी सभी जानते हैं कि पूरे भारत में यदि बिहार का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोगों ने देखा है कि मुंबई में कितनी प्रताड़ित होते हैं, गुजरात में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं। मित्र राजेश जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा है। यहाँ के तो नीतीश कुमार ये बोलते हैं प्रवासी होता क्या है, जब किसी मुख्यमंत्री को नहीं मालूम प्रवासी क्या होता है। जबकि भारत देश के जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो माइग्रेशन और डोमिसाइल का चलन उसी दिन लिख गया था। अगर हम कहीं भी राज्य में जाएं अपने भारत में तो बिना डोमिसाइल के हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आदरणीय, आज बिहार को किसी व्यक्ति की जरूरत है तो लोकल व्यक्ति की जरूरत है, जो क्षेत्र का नेता बन सके, जो गुंडा ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, क्रिमिनल ना हो। और अपने क्षेत्र में रह करके रोड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। रोड बनाने के लिए सेंट्रल सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन विद्यालय खोलने के लिए, रोजगार खोलने के लिए आप सेंट्रल का मुंह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपने यहाँ रेवेन्यू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन अगर शराबबंदी कर दिया जाए और लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ाने पर 5,000 कर दिया जाए तो आप बताइए, रेवेन्यू तो आप इकट्ठा कर रहे हैं ना। आप उस बेरोजगार लड़के से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं जो 5,000 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपने लगा दिया है। आदरणीय, हम किसी भी व्यक्ति विशेष से, ना हम पार्टी से किसी से बात करना चाहते हैं, ना हम किसी को विरोधी कहना चाहते हैं। हम जानते हैं इस भारत देश में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में उतरता है तो कई कारणों से उतरता है। हो सकता है उसकी मजबूरी हो, वह जेल न जाना चाहता हो सकता है उसकी मजबूरी हो वो नेता बनना चाहता हो सकता है उसकी मजबूरी हो कि अपना धन इकट्ठा करना चाहता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मांझी विधानसभा क्षेत्र में अगर अतुल भास्कर प्रेशर कुकर का चुनाव लेकर के उतरे हैं तो ना ये धन बटोरने के लिए, ना ये गुंडाई करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ नौजवान बेरोजगार की
सुरक्षा, सम्मान और रोजगार के लिए उतरा है। ये हार जाता है, ये सत्य है, ये हार जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब भी वही था, अब भी वही है। लेकिन अगर ये हारता है तो माजी विधानसभा की जनता हारेगी, माजी विधानसभा की युवा हारेगी। भारतीय प्रवासी परिषद उन सभी नौजवानों के साथ है जो नौजवान बेरोजगार है और प्रताड़ित है। मैं तो आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूं कि यदि आप भारत देश की अखंडता चाहते हैं तो नौजवान युवकों को चाहे भारत का किसी भी राज्य में हो, आप रोजगार देने की कोशिश करिए। आपकी सरकार कभी नहीं जाएगी और इन्हीं नौजवानों को अपनी टीम में रखने की कोशिश करिए जो वेल क्वालिफाइड हो। कमाल की बात है, आप पार्षद का चुनाव करते हैं, हाई स्कूल पास मांगते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव में आप बीए में और 12th क्लास भी नहीं मांगते हैं। क्या मतलब है इसका? सरकार बदलनी होगी, समाज बदलना होगा। आज समाज बदल रहा है, इस जनता को बदलना होगा। अगर जनता सुरक्षा चाहती है, जनता सम्मान चाहती है और शिक्षा चाहती है तो क्षेत्रीय लोगों को ही चुनाव जिताना होगा और नौजवानों को आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अजय तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा अतुल भास्कर जिंदाबाद। न्यूज बिहार से मैं राजेश नीतीश कैमरामैन। नमस्कार।